उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज उर्दू शायरी की दुनिया गहरी खामोशी में डूब गई। डॉक्टर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में भोपाल में दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे थे। यादें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उनकी शायरी आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या की धरती पर जन्मे बशीर बद्र साहब ने अपनी शायरी से न सिर्फ उर्दू अदब को नई ऊंचाई दी, बल्कि आम इंसान के जिंदगी के हर रंग को छुआ है। बशीर बद्र साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से PhD, वहीं प्रोफेसर बने, लेकिन उनकी असली पहचान मुशायरों की रौनक के साथ साथ उन लाइनों में भी थी जो डायरी के पन्नों पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर और टूटे दिलों की जुबान बन गई। जिसमें से एक बशीर बद्र साहब का शेर है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। बशीर बद्र साहब का ये सफर शुरू हुआ मोहब्बत से, तन्हाई से, रिश्तों की नाजुक कड़ियों से। बशीर बद्र साहब ने इश्क को कभी जटिल नहीं बनाया, उन्होंने उसे इतना सरल और इतना गहरा बना दिया कि पढ़ने वाला खुद को उसमें तलाशने लगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। बशीर बद्र साहब के गजलों में दर्द था, लेकिन उम्मीद भी थी। उसमें नफरत नहीं थी, बल्कि इंसानियत की खुशबू थी। साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में उनका घर जल गया। अनगिनत अप्रकाशित रचनाएं राख हो गईं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो मेरठ से भोपाल आकर बस गया और शायरी के जरिए मोहब्बत की मिसाल पेश की। और इस पर उनका एक शेर याद आता है कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शेर इतना यादगार हुआ कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो को सुनाया था। बशीर बद्र साहब सिर्फ शायर नहीं, बल्कि वो आवाज थे जो बंटवारे के घावों पर भी मरहम लगाते थे। जिस पर उनकी ये लाइन याद आती है कि सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। उनकी शायरी में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई पुराना दोस्त धीरे धीरे जिंदगी की बात समझा रहा हो। उन्होंने रोजमर्रा के शब्दों को इतनी खूबसूरती से गजल का हिस्सा बनाया कि पढ़ने वाला महसूस करता कि ये उसकी अपनी बात है। इस पर उन्होंने लिखा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये लाइनें संघर्ष कर रहे हर उस इंसान को हिम्मत देती हैं जो मंजिल की ओर बढ़ रहा है, रास्ते की मुश्किलों को गिनते हुए नहीं। बशीर बद्र साहब ने जिंदगी को कभी सीधा नहीं देखा, उन्होंने उसके हर मोड़ को, हर तकलीफ को शायरी में उतारा। उन्होंने लिखा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है, जमी पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बशीर बद्र साहब की शायरी में तन्हाई का दर्द था, लेकिन कभी हताशा नहीं दिखी, उम्मीद हमेशा चमकती रहती थी। इस पर बशीर साहब ने लिखा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला। बशीर साहब ने एक और लाइन लिखी कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। वो कुछ और लिखते हैं कि कहाँ से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है, इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया, ये महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। एक और कमाल की बात बशीर साहब लिखते हैं कि दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं, कि दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं, मेरी फितरत में नफरत का कोई काम नहीं। बशीर साहब की ये 10 लाइनें नहीं है, बल्कि 10 दुनिया है। हर शेर में पूरी जिंदगी समाई हुई है। बशीर बद्र साहब ने गजल को महफिल से निकालकर आम आदमी के दिल तक पहुंचाया। उन्होंने साबित किया कि शायरी कोई मुश्किल अल्फाजों का खेल नहीं है, बल्कि सीधे दिल से दिल तक का पुल है। पद्मश्री सम्मान, किताबों जैसे इम्कान, आहटे, उजाले अपनी यादों की और कुल्लियात बशीर बद्र, ये सब उनके सफर की मील के पत्थर हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है वो लाखों करोड़ों लोग जो आज भी उनकी लाइनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। और आज बशीर बद्र साहब के जाने पर जावेद अख्तर साहब ने क्या फरमाया
कि आज हमारी जबान उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई है, लेकिन बशीर बद्र साहब आपकी शायरी कभी गरीब नहीं होगी, वो हमेशा अमीर रहेगी, मोहब्बत से, उम्मीद से और इंसानियत से। बशीर बद्र साहब के लिए उन्हीं की लाइनों से कुछ लाइन है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, आप चले गए लेकिन ये उजाले अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे।